हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद आदित्यन। आज का वीडियो में हम लोग एक बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। इस बैंक पिछला 2 हफ्ता से बहुत चर्चा में है। उस बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। इस बैंक का शेयर प्राइस 52 वीक लो नहीं, ऑल टाइम लो पर आ चुका है। ₹80 का रेंज पे है अभी। फॉलिंग नाइफ है। इस वीडियो में डिटेल प्राइस एनालिसिस आरबीएल बैंक का हम लोग देखेंगे। वीडियो के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक एंड तक देखिएगा। और वीडियो को एंड में आरबीएल बैंक शेयर को क्या करना चाहिए, होल्ड, सेल, बाई, ये सब के बारे में हम अपना ओपिनियन बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अभी तक ट्रेडिंग विद आदित्यन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आरबीएल बैंक का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ये जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग का इसमें फिगर है 2016 से है। 2016 से लेकर के अप ट्रेंड था। ये 2019 मिडिल में 700 प्लस रुपीस में था। शेयर प्राइस जो है बहुत अच्छा क्वार्टर रहा था। इसके बाद स्ट्रीप फॉल था 2019 मिडिल में, और इसके बाद कोरोना पीरियड में ऑल टाइम लो पर आ गया था। अब इसके बाद थोड़ा से पुल बैक रैली आया कोरोना के बाद, थोड़ा से मैंने उठा नहीं लेकिन थोड़ा से आगे बढ़ा 200-250 के आसपास। फिर देखिएगा लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम लेकर के ये आ गया। अभी ऑल टाइम लो मैंने 52 वीक लो पर नहीं, ऑल टाइम लो का भी नीचे आ गया है। यहाँ से देख लीजिएगा। और ये चार्ट तो मैंने बहुत गड़बड़ है। मैंने ये अभी प्राइस एनालिसिस के अनुसार टेक्निकली बहुत वीक है, और 52 वीक का लो के अलावा भी ऑल टाइम लो है, मैंने ये तो और ज़्यादा वीक है। और इसका सपोर्ट लाइन जो है ₹104 पे था, और ऑल टाइम हाई 700 प्लस में था। अब इससे भी लो पर आ करके ये अभी 84 समथिंग पर आया। ये 80 के आसपास पहले टच किया था, अभी थोड़ा से उठा है मार्केट का अभी 3-4 दिन का वजह से। और ये अभी कुछ मैंने स्टैंड कर रहा है। ये लो शुरू हुआ था जब मैंने 13 तारीख को अनाउंसमेंट आया था, नया चेयरमैन सीईओ मैंने अपॉइंटमेंट किया गया करके, मिस्टर आर सुब्रमण्य कुमार। न्यूज़ एमडी एंड सीईओ अपॉइंट होने का खबर आरबीआई से जब आया तब फर्दर टूटना शुरू हो गया। अब इसलिए ये शेयर बहुत ही वीक है टेक्निकली। अब इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही टेक्निकल करते हैं। अब screener.com से जाने से पहले हम लोग आ गया ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे। क्यों है हम लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आरबीएल बैंक जो है 1943 में शुरू हुआ था। ये पहले रत्नागर बैंक लिमिटेड माना जाता था, पहले यही नाम था। ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से शुरू हुआ था। और अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है पिछला 6-7 महीना का, वो पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है। 25 दिसंबर को आरबीआई ने उनका एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया था, योगेश दयाल करके बोर्ड मेंबर बनाया था आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक बेसिकली एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अब इसके बाद वहाँ का मैंने जो उस समय का जो एमडी एंड सीईओ मिस्टर विश्वैर आहूजा को छुट्टी में जाने के लिए बोला गया था, इमीडिएट इफेक्ट। और उस बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया था, राजीव आहूजा को बनाया गया था, इंटीरियम एमडी एंड सीईओ बनाया गया था। ये घटना था ऑन 25 दिसंबर को। इसके बाद 6 महीने के बाद रफली 13 जून को मिस्टर आर सुब्रमण्य कुमार को नया एमडी और सीईओ आरबीआई का साइड से अप्रूव करा करके भेजा गया था। उनका एक्सपीरियंस आईओवी में है,
इंडियन बैंक में है, DHFL में है, पंजाब नेशनल बैंक से इनका कैरियर शुरू किया था, सब अच्छा है। इस इवेंट से सब इन्वेस्टर को कान कड़ा हो गया। जरूर इसको लेकर के कुछ एसेट क्वालिटी का इश्यूज था। अब मीडिया तो बहुत कुछ लिखता था। अब ये जो भी उनका असट है उनका मैंने NPA बढ़ेगा फ्यूचर में, ये सब बहुत सारी चीज़ मैंने दिया गया था, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इतना जान गए हैं ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैंने RBI इंटरफेयर नहीं करता, उनका नॉमिनेशन कभी नहीं होता। अभी वो मोटा मोटी अपना PSU का आदमी को रिप्रेजेंटेटिव बना करके डाले हुए हैं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। असेट क्वालिटी इश्यूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। असेट क्वालिटी इश्यूज का क्या मीनिंग है? अब मान लीजिएगा बैंक किसी को लोन दिया, किसी कंपनी को लोन दिया, 200 करोड़ लोन दिया। कभी भी बैंक लोन देने से पहले एक असेट को प्लेड्ज करा देता है, हाइपोथिकेट करा देता है, इसके बाद मैंने जो है वो लोन अमाउंट रिलीज करता है। उस असेट का वैल्यू जरूर मैंने 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी 200 करोड़ का लोन दे सकता है। अब इस केस में क्या रहा होगा, 50 करोड़ का मैंने वैल्यू ऑफ एसेट को रीवैल्यू करा करके 300 करोड़ बनाया गया। 300 करोड़ बना करके पेपर बना करके यहाँ बैंक के साथ सबमिट कर दिया गया, उसका अगेंस्ट में 300 करोड़ को लोन दे दिया गया। 200 करोड़ का लोन, 300 करोड़ का एसेट के अगेंस्ट में 200 करोड़ का लोन दिया गया। रियली उस प्रॉपर्टी का वर्थ है 50 करोड़। आज मार्केट में वो बेचा जाएगा तो 50 करोड़ मिलेगा। अब लेकिन बैंक का अकाउंट्स में जो पेपर में जो है वो 300 करोड़ का असेट का प्रॉपर्टी को 200 करोड़ का लोन दिया है करके पेपर अपीयर्स टू बी करेक्ट, लेकिन ये सब जो है बाद में पता चलेगा कैसे NPA बढ़ेगा, ग्रास NPA बढ़ेगा, फिर नेट NPA बढ़ेगा। और ये एक का केस का है, इस टाइप का बहुत सारी केस का हो सकता है, क्योंकि RBI हर चीज़ को मॉनिटर करता है। ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा तब भी ज़रूर कुछ मैंने इसमें नॉमिनेशन वगैरह डाला होगा, ज़रूर कुछ मैंने इसमें ये सब का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। अब इसलिए ये सब डेवलपमेंट हुआ है, ये सबका मैंने गेस है। अब इसलिए मैंने ये सब डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग इसके बाद अभी थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं screener.com पे। RBL बैंक का फंडामेंटल देखने के लिए screener.com पर चलते हैं। ये उनका जो ब्रीफ में जो दिया हुआ है, RBL बैंक engage in providing wide range of banking and financial services including wholesale banking, retail banking, treasury operations and other bank related activities। होलसेल बैंकिंग में देखिएगा ये 200 करोड़ 300 करोड़ लोन दे सकता है, थोड़ा याद रखिएगा। रिटेल में तो उतना स्कोप नहीं रहता है, ट्रेजरी ऑपरेशंस में उतना रहता है, अदर बैंकिंग ठीक है। अब रेशियोज जो दिया हुआ है, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, निम बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रास NPA, नेट NPA, कासा रेशियो, ये सब ये लोग बोलेगा बहुत ही अच्छा है करके। ब्रांच एक्सपेंशन भी मैंने ढंग से हो रहा करके बोलेगा, कस्टमर बेस भी बढ़ रहा करके बोलेगा, लोन बुक बढ़ रहा करके बोलेगा, फिर ये भी डिपॉजिट वगैरह पर बढ़ रहा करके भी बोलेगा। अब ये सब मैंने फ्री ब्रेकअप एक्विजिशन में ये सब बहुत कुछ मैंने फंडामेंटल्स वो अपना मैंने रिकॉर्ड में बताएगा। ये RBL बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें 2017 से लेकर के 2022 तक है फिनेंशियल ईयर, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा है, देखने से अच्छा लगता है। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखिएगा माइनस में है, और इस साल बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ गया। और मार्च 22 में जो है पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा बहुत ठीक था, मैंने प्रॉफिट था, घटना शुरू हुआ, फिर अभी देखिएगा -206 करोड़ हो गया। और EPS भी देखिएगा मैंने पूरा घट गया, -2.22। नेट प्रॉफिट तो ऑलरेडी घटा है ये -66, और डिविडेंड पे आउट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। ये एक्चुअली बता रहा है फंक्शनिंग का। और बैंक का केस में बहुत सारी मैनिपुलेशन करने के लिए स्कोप रहता है। ये देखने से हम लोग को ये पता नहीं चलेगा ये क्या है क्या नहीं है, इसलिए हम लोग ये सब पर दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग थोड़ा से यहाँ पे चलते हैं, और इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं
अब लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बुक वैल्यू से आधा में कोट कर रहा है, ये बहुत बड़ा माइनस है। बुक वैल्यू से 2 गुना 3 गुना ट्रेडिंग होना चाहिए शेयर प्राइस जो है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सब इंडिकेट करता है कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। इनडायरेक्टली वो ये सब दिखाता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज इतना करोड़ में है, कम कैपिटलाइजिंग नेट इंटरेस्ट है, अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम को भी अर्निंग में ये लोग दिखा रहा है। और ये जो है आप देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 5252 करोड़ है। आरओई बहुत कम है, डेट टू इक्विटी बड़ा है, और फ्री कैश फ्लो तो ठीक दिख रहा है, और डेट इतना है वो तो बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा रहेगा। आरओई -1.31 बहुत गड़बड़ है। अब बुक वैल्यू से आधा दाम में कोट कर रहा है। आप देखिए अब 211 रुपीज़ बुक वैल्यू है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 80 to 84 का रेंज में। और हर कंपनी मैंने 3-4 गुना, HDFC बैंक वगैरह तो 5-6 गुना में ट्रेड करता है। फेस वैल्यू 10 रुपया का है। ये एक्चुअली बैंक में बहुत सारी स्कोप रहता है ये सब मैनिपुलेशन करने के लिए। विंडो ड्रेसिंग करेगा, ये सब बाद में दिखेगा। 1 by 1 ये लोग मैंने फटेगा। मैंने ये 2 साल पहले एक बार इस टाइप का कुछ हुआ था, बाद में सब दब गया। अभी RBI इंटरफेयर किया, मैंने ज़रूर कुछ हुआ होगा। अब मीडिया तो बहुत कुछ लिखा है, उसमें कितना सच है कितना गलत है वो हम लोग नहीं जानेंगे। अब इसलिए हम इस बार टेक्निकल एनालिसिस पहले किया tradingview.com पर। अब इसके बाद इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल वे में 6-7 महीना का जो बताया है, इसके बाद लास्ट में हम screener.com पे इनका फंडामेंटल दिखाएं। फंडामेंटल कैन ऑलवेज बी मैनिपुलेटेड इन केस ऑफ बैंक्स। बाकी सब में भी स्कोप रहता है, लेकिन बैंक में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। ये पता ही नहीं चलेगा 2-3 साल में, ये NPA डिक्लेयर नहीं करेगा और ये सब करा करके विंडो ड्रेसिंग करा देगा। इसलिए जहाँ कुछ गड़बड़ हो गया हम लोग को कान खड़ा हो जाना चाहिए। फर्स्ट न्यूज़ पर ही हम लोग को मने बहुत अलर्ट होना चाहिए, डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये तो HDFC बैंक नहीं है ना, बड़ा बैंक नहीं है ना, ये सब बहुत छोटा बैंक है। एक छोटा से कॉकरोच भी दिखेगा बहुत किचन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम लोग तुरंत इस पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है। इसके बाद जो है स्ट्रांग डिसीजन लेने का ज़रूरत है। वीडियो को एंड पर आ चुके हैं, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। RBL बैंक बाई होल्ड और सेल। जिस बैंक में एसेट क्वालिटी इश्यूज आ गया, दैट इज़ अब हम लोग बैलेंस शीट से उनका समझेंगे, उनके पास 200 करोड़ का लोन दिया है, उनके पास एसेट है 300 करोड़ का, लेकिन रियल में उनका पास एसेट है 50 करोड़ का। अब कुछ गड़बड़ है, और ये एक ट्रांजैक्शन, इसमें इस टाइप का बहुत ट्रांजैक्शन हो सकता है। कभी देखिएगा एक साथ मैंने नहीं हम लोग को दिखाई देगा। विंडो ड्रेसिंग करने के लिए बैंक का बैलेंस शीट में बहुत स्कोप है, और P&L अकाउंट तो बहुत क्लियरली बता रहा है प्रॉफिटेबिलिटी घट रहा है, अभी अल्टीमेटली लास्ट में आ चुका है। हम लोग को इसलिए इट इज़ नॉट अ बाई, डेफिनेटली नॉट अ बाई, इन माई ओपिनियन डेफिनेटली नॉट अ होल्ड आल्सो, इट इज़ अ सेल, नथिंग बट सेल, इट इज़ अ स्ट्रांग सेल। अब जब आपके पास ये सब एसेट क्वालिटी इश्यूज़ का कान में आ गया है, इसको कभी सोचना नहीं है चाहिए, तुरंत बेच करके निकल जाना चाहिए। एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, अभी तो मान लीजिएगा 80 रुपीज़ है, 84 रुपीज़ है, हो सकता है ये अभी 90 रुपया जाएगा, 200 120 रुपया जाएगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा, 250 भी जा सकता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं अल्टीमेटली देखिएगा ये करेक्ट हो करके सिंगल डिजिट पे भी पहुंच सकता है, 10-12 रुपया 8 रुपया में भी पहुंच सकता है। अब थोड़ा से पिछले साल का एक बैंक का याद करके देखिएगा, येस बैंक का भी सेम हाल हुआ था। जहां एसेट क्वालिटी का इशू हुआ, RBI ने इंटरफेयर किया और शेयर प्राइस सिंगल डिजिट पे पहुंच गया, मैंने 8 रुपया पे पहुंच गया, 6 रुपये में पहुंच गया। इसके बाद शेयर प्राइस को ये लोग कुछ गुड न्यूज़ डाल करके 80 रुपया 90 रुपया तक ले गया। बहुत ज़्यादा रिटेल वाला जो है उसमें फंस गया। ऑपरेटर्स जो है अपना मैंने ये सब मीडिया के साथ मिल करके जो खेल हुआ था, बाद में देखिएगा ला करके छोड़ दिया 10-12 रुपया पर। अब यही हाल इसमें भी हो सकता है, क्योंकि जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स है, जो ऑपरेटर्स जो है उन लोग को कैश करते हैं, मीडिया के साथ मिला करके 2-3 गुड न्यूज़ दे देंगे, ऐसा हो जाएगा,
ये चल रहा है वो चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ रिपोर्ट दे देगा, एनालिस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा, रिटेलर्स वो तुरंत इसको विश्वास करके देखेगा, ये 80 रुपये से लेकर के बताएगा देखिए 700 रुपये से तक जा सकता है करके। हम लोग ये जो भी रिटेलर्स सोचेगा, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स तुरंत बोलेगा देखिएगा अभी तो 80 रुपये चल रहा है, 700 रुपया जाएगा तो 8-9 गुना हो गया करके तुरंत ही इशू कर दे, मैंने सब्सक्राइब कर देगा। बाद में पता चलेगा वो जाएगा तो ज़रूर 150 रुपया 200 रुपया भी जा सकता है, फिर अल्टीमेटली देखेगा 50 रुपया 40 रुपया 20 रुपया आकर के सिंगल डिजिट पे आकर के पहुँच जाएगा। इसलिए ये सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ असेट क्वालिटी इश्यूज आ गया बैंक पे, ये स्मॉल बैंक है, ये 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन बैंक है, इस पर आपको कुछ नहीं सोचना है। 200 करोड़ 300 करोड़ भी बहुत मान्य रखता है। बड़ा बैंक SBI बैंक, ICICI बैंक में कुछ इस टाइप का खबर आया था, वो बड़ा बैंक में देखिएगा ये सब पीनट है, मैनेज हो सकता है, ये छोटा बैंक में मैनेज नहीं हो सकता है। ये जरूर इट इज़ अ स्ट्रांग सेल। आप कहीं कुछ मत सोचिएगा, बेच करके निकले, स्टे अवे फ्रॉम RBL बैंक। आई होप आपका इस वीडियो पर बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ आपको डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।